सूजी और आलू के साथ पूरी फैमिली के लिए मजेदार नाश्ता बनाएं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सूजी का मजेदार मसालेदार नाश्ता। अगर आप इन्हें खाएंगे तो नॉन वेज पिज्जा पकोड़े भूल जाएंगे। तो आज हम इनको बहुत ही कम वक्त में और आसानी से बनाएंगे, वो भी सिर्फ आलू और सूजी के साथ। और इनका ऐसा लजीज जायका होगा कि हर कोई पूछेगा इसको बनाने का तरीका। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की हमारी ये मजेदार क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। सूजी के मजेदार क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए पैन में हमने ले लिया है 2 से 3 चम्मच ऑयल और इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अजवाइन। इसी के साथ हमारे स्नैक्स को खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा, थोड़ी सी ऑर्गेनो भी डाल देंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये फुली ऑप्शनल है। अब हम इन मसालों को तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा हम जलाएंगे नहीं, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। ये खड़े मसालों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि जब हम इसमें पानी ऐड करें तो छींटे ना उड़े। पहले थोड़ा सा पानी इस तरीके से डालेंगे और जब छींटे उड़ना बंद हो जाएंगे तो बाकी का पानी भी डाल देंगे। ये तकरीबन 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी हमने ऐड कर दिया है। अब पानी को हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे और एक बार चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो पैन की तह में ना चिपके। आप पानी में नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। अब पानी को बॉईल होने देंगे। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब बारी आ जाती है सूजी की। ये हमने 1 कप सूजी ली है, वो भी बारीक वाली। और अगर आपकी सूजी मोटे वाली है तो आप इसे मिक्सी जार में एक बार चला लीजिएगा। और अगर आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो आप छोटी छन्नी की मदद से भी इसको छान सकते हैं। आप सूजी को एक साथ ऐड ना कीजिएगा, बल्कि आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालिएगा ताकि गुटिया वगैरह ना बने। सूजी डालने के बाद आप चम्मच चलाना ना रोकिएगा, वरना सूजी हमारी तह के साथ लगना शुरू हो जाएगी। और अब हम इस सूजी के मिक्सचर को तब तक पकाएंगे जब तक ये एक डो की फॉर्म में नहीं बन जाता। ये देखिए सूजी डालते ही हमारी डो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको मजीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि सूजी हमारी अच्छी तरीके से पक जाए। ये आप देख सकते हैं इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन हम यहाँ चम्मच चलाना नहीं रोकेंगे। कुछ लोग यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि इसको चूल्हे से उतार लेते हैं, जिसकी वजह से इनमें कच्चा सा टेस्ट रह जाता है, क्योंकि सूजी हमारी सही तरह से पकी हुई नहीं होती। इसीलिए जब तक सूजी की खुशबू पूरे किचन में फैल न जाए तब तक आप इसे पकाइएगा, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के करीब। ये देखिए पैन हमारा अच्छी तरह से हर तरफ से साफ हो चुका है। सूजी हमारी एक डो की फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको किसी भी खुले से बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आलू को मैश कर लेंगे। ये हमने 3 अदद आलू लिए थे, उनको हमने क्यूब्स में कट करके अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। अब इन आलूओं को हम अच्छी तरीके से मैश करेंगे। अगर आपके आलू सख्त हैं तो आप आलूओं को कद्दूकश भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं आलूओं को मैंने कितनी अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। जितनी अच्छी तरह हमारे आलू मैश होंगे उतने ही अच्छे हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। और अगर आपको मैश करने में मुश्किल आ रही है तो आप इसको बारीक वाला जो कद्दूकश होता है उसमें भी कद्दूकश कर सकते हैं। अब मैश हुए आलूओं को हम सूजी के बैटर में ऐड कर देंगे। और अब बारी आ जाती है सब्जियों की। सब्जियां आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। ये हमने 1 अदद मीडियम साइज का प्याज लिया था जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ 1 अदद गाजर ली थी जिसको हमने छोटे होल वाले कद्दूकश में से कद्दूकश कर लिया है। और ये हमने लिया है बारीक कटा धनिया और पुदीना। इसी के साथ 5 से 6 अदद ग्रीन चिली, इनको भी बारीक छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये सारी वेजिटेबल्स को हम डाल देंगे। और अब बारी आ जाती है हमारे स्नैक्स को स्पाइसी बनाने की। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इनमें कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हमने लिया 1 चम्मच लाल मिर्च। हमने ये 1 चम्मच लिया है, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, अगर है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। इसी के साथ ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब दड़ा लाल मिर्च। स्नैक्स की डो को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चुटकी के करीब हल्दी, आधा चम्मच नमक आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के दौरान अगर आपको लग रहा है आपका बैटर नरम है तो आप भी इसमें 2 से 3 चम्मच चावल का आटा डाल दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। ये हमने बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड पे करेंगे। अब हम लेंगे आधा कप मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इनको बेसन में भी कोट कर सकते हैं। और मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक घोल की फॉर्म में तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने मैदे और पानी को मिक्स करके एक लेई की फॉर्म में बना लिया है। इसी के साथ हमने ये 2 किस्म की ब्रेड क्रम्स ली है। एक हमने ये
बारीक वाली ब्रेड क्रम्स ली है और दूसरी ये मोटे वाली। आगे चल के आपको बताते हैं कि किस ब्रेड क्रम्स का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। मैं इन कबाब को लंबाई की शेप में बना रहा हूँ, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये हमने थोड़ी सी डो हाथ पे ले ली है, इसको हमने एक बॉल की शेप में बना लिया है। अब हम इसको इस तरीके से लंबाई की शेप में बना लेंगे। ये देखिए कितना मजेदार हमारा ये एक स्नैक तैयार हुआ है। इसको मैदे के घोल में अच्छी तरह डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लगा लेंगे। ये देखिए बारीक ब्रेड क्रम्स वाला हमने एक स्नैक्स तैयार कर लिया है। इसी तरह हमने ये बड़ी ब्रेड क्रम्स वाला भी एक स्नैक्स तैयार कर लिया है। इसी तरह बाकी भी हम तैयार कर लेंगे। ये आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। ये जी तैयार है हमारे स्नैक्स फ्राई होने के लिए। आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग लुक आ रही है। अब इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। इसमें हम स्नैक्स डालकर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने मजेदार ये तैयार हुए हैं। इसी तरह हम बाकी के स्नैक्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी मजेदार क्रिस्पी आलू सूजी के स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। आप आवाज सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि इसी तरीके की नई नई रेसिपी आपके लिए लेकर हाजिर होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।